आज का प्रातः क्लास है 18 दिसंबर 1968। ओम शांति। बाप क्या करते हैं? आए करके रूहानी बच्चों प्रति क्या सेवा करते हैं इस समय में? इस समय में पढ़ाई की सेवा करते हैं। ऐसे समझेंगे ना, बाबा भी हमारी आत्माओं की, क्योंकि पार्ट तो इनका है सेवा करने का, बाप का भी, टीचर का भी और ज्ञान का भी। अभी वास्तव में तीनों ही पार्ट बजाए रहे, बाप, टीचर, सदगुरु। ये जानते हो ये बाबा भी है और टीचर भी है और सदगति भी देने वाला है, माना गुरु भी है, और सभी के लिए सदगति देने वाला है। A to Z, छोटे हों बड़े हों, बुढ़े हों बुढ़ियां हों जवान हों, सब के लिए एक ही है, सदगति देने वाला। बैठे हैं ये जरूर बुद्धि में है। बाबा भी है वही सुप्रीम, बाबा टीचर भी है, सुप्रीम टीचर, शिक्षा देते हैं। वो बेहद की शिक्षा देते हैं और वो ऊपर से लेकर के, क्योंकि तुम सभी जो भी देवी देवताएं हैं सच सच, क्योंकि आर्टिफिशियल भी देवताएं हैं ना, बहुत बच्चे कम कलाओं वाले। वास्तव में 16 कला संपूर्ण को देवता कहा जाता है। यूं भी रख सकते हो अपने को, जो समझना है समझाना है ये कॉन्फ्रेंस में, कि हम सबकी ऑक्यूपेशन को, सबकी बायोग्राफी को जानते हैं, अर्थात हम परमपिता परमात्मा शिव बाबा की जीवन कहानी को भी जानते हैं। देखो जीवन कहानी नंबरवार याद होना चाहिए ना बच्चों को, भले तुम ही बनते हो, क्योंकि तुम्हारा भी तो विराट रूप तुम्हारी बुद्धि में बैठा होगा। अभी भी ये तुम्हारे पास चलता होगा। भाई हम अभी ब्राह्मण बनते हैं, पीछे देवता बनेंगे, फिर क्षत्रिय बनेंगे। ये तो जान गए, बच्चे जान गए हैं कि हम कब से पाप करने शुरू किए, जब से काम शिक्षा पर चढ़े हैं। तो बुद्धि में तुम बच्चों के सभी याद है ना, तो वो भी याद है तो ऊपर से भी याद है।
वो मूल वतन से भी याद है। फिर यहाँ शुरुआत भी याद है। तो चित्र तो कोई बहुत नहीं है, ये तो बाप ने समझाया। एक है बाबा का चित्र ऊपर में, और फिर दूसरे हैं तुम आत्मा है बच्चे, वो परमात्मा और तुम आत्मा। तो बुद्धि में है ना तुम बच्चों के, क्योंकि जो ज्ञान मिलता है वो बच्चों की बुद्धि में स्थिर होना चाहिए। क्यों स्थिर होना चाहिए? क्योंकि दूसरे को समझाना भी पड़ता है ना, कि जब यहाँ भी बैठे हो तो भी ये तो जरूर तुम बच्चों को याद होगा, और याद रहना चाहिए कि अभी हम ब्राह्मण हैं और अभी हम देवता बन रहे हैं। फिर बाद में क्षत्रिय डिनाइस्टी में आएंगे, उसके पीछे वैश्य डिनाइस्टी में आएंगे, और फिर शूद्र डिनाइस्टी में आएंगे। अभी फिर बाबा आए करके हमको शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं, और फिर ब्राह्मण से हम फिर जाए करके देवता बनेंगे। ब्राह्मण बन करके कर्मातीत अवस्था में रहेंगे, वापस जाएंगे। तो मालूम है ना बच्चों को कि अब बाप को भी जानते हो और इस बायजोली को भी जानते हो। इस बायजोली को चक्कर कहो 84 का या बायजोली कहो, बात एक ही है। और बायजोली का तो बाप ने समझाया ना, जैसे बच्चे होते हैं बायजोली, कोई बड़े तो नहीं है जो बायजोली पहनते हैं, हल्के जो होते हैं वो बायजोली खेलते हैं। तो तुमको अभी हल्का बनाते जाते हैं बिल्कुल ही हल्का, हल्के ते हल्का हल्का, ता तक के जा करके कि बिंदी अपन को समझते हैं, और फिर भागेंगे यहां से। तो जब स्टूडेंट्स यहाँ बैठे रहते हैं तो उनको स्टडी याद रहती है। स्टडी में मैथमेटिक्स वगैरह जो जो भी दिल पर याद रहते हैं। तो ये भी पढ़ाई तुमको याद रहती है। ये भी याद है कि बरोबर अभी हम ये संगम युग पर हैं, फिर हम यही चक्कर लगाएंगे कि चक्कर तुम्हारा फिरता ही रहना चाहिए। अभी फिर नई दुनिया में तो ये चक्कर नहीं फिरेगा, क्योंकि अभी तो तुम ब्राह्मण हो ना। तो बस अभी तुम्हारा ही चक्कर फिरता है। शूद्रों के पास ज्ञान ही नहीं है चक्कर का, न देवताओं में ज्ञान है चक्कर का। तो ये चक्कर का सारा ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है अच्छी तरह से।
ये जो भी है ये चित्र फालतू, भले कृष्ण का या किसका भी चित्र है, वो सभी डिफेक्टेड चित्र। तुम्हारे पास तो एक्यूरेट है, क्योंकि तुम खुद एक्यूरेट बनने वाले हो ना। चंद्रवंशी बरोबर है, तुम राजधानी में बनते हो ना। कथाएं वगैरह हैं, रामायण वामायण, वो तो सब झूठी है ना, तुम्हारी बुद्धि में रहता है, ये सभी झूठी है। एक कहानी है, बाकी वहां ऐसे कुछ थोड़ी ही होती है। इतने चित्र बनाए रामायण का, हनुमान का भी, राम हनुमान और उनका वो कौन विभीषण फलाना टीरा। तो देखो तुम्हारी बुद्धि में पड़ी हुई बातें हैं ये सभी, और जो बाप सुनाते हैं वो भी बातें बुद्धि में हैं। तो वो सभी भक्ति मार्ग का खेल है। अभी बच्चों को मालूम पड़ा है कि हाँ, द्वापर से ये सब भक्ति मार्ग चलता है। तो अभी जब तुमको ज्ञान मिला है भक्ति का और ज्ञान का, तभी तुमको ये मालूम पड़ता है कि भाई भक्ति किसको कहा जाता है और ज्ञान किसको कहा जाता है। ज्ञान देने वाला कौन है? 18 दिसंबर 1968 की प्रातः क्लास का दूसरा पेज। भक्ति में बरी कैसे आते हैं? तो सब बातें बच्चों की बुद्धि में रहती है ना अच्छी तरह से। अभी बाप मिला है, वो पढ़ाते हैं। तो क्या है, हम ऑब्जेक्ट की बात पढ़ाते हैं। देखो कोई भी स्कूल में जाते हैं तो मालूम तो पड़ता है ना कि भाई बैरिस्टर बनता है, वो बनना है। तो एक एक्यूरेट बात बुद्धि में रहती है। आगे भक्ति मार्ग में तो ऐसा अहम ऑब्जेक्ट था ही नहीं तुमको। कभी भी तुमको ये बुद्धि में नहीं था कि हम कोई ऊंचा था या वगैरह है, नहीं। तुमको अभी ज्ञान मिला हुआ है। ये जानते हो कि बरोबर हम ही देवी देवता धर्म वाले थे, जबकि अभी ब्राह्मण धर्म में आए हो तब मालूम पड़ा है, नहीं तो कुछ भी मालूम नहीं था। आगे सके आगे जब तुम ब्राह्मण धर्म में या ब्रह्मा कुमार कुमारियां नहीं बने थे, अभी हैं तो जरूर। कुमार कुमारियां आगे भी बने थे कलपुर में, क्योंकि प्रजापिता ब्रह्मा का नाम बाला है। तो ऐसे नहीं है कि नहीं है, नहीं। प्रजापिता वो तो मनुष्य है ना बच्चे बरोबर, तो उनके बच्चे अडॉप्टेड ही होना चाहिए जरूर। कोई इसके बच्चे तो नहीं होते हैं इतने सभी, कोई को मनुष्य को नहीं। तो ये तो सभी एडॉप्शन है।
तो ये एडॉप्शन है जो होता है, और वो जो है बाप का सभी बच्चे, वो तो सभी फट से कहते हैं कि हम सब भाई भाई हैं। अभी तुमको ये तुम्हारी बुद्धि जो आगे कभी भी दूर देश में नहीं जाती थी, अभी तुम जो यहाँ बैठे हो ना, तुमको तो ये मालूम है कि जैसे ऊपर में स्टार्स है ना, और वो हैं तो बहुत बड़े, कोई छोटे नहीं है बच्चे। वो तो समझते हैं एक एक स्टार्स पृथ्वी जैसे, और दुनिया तो एक ही है। परंतु अभी तुम जानते हो कि सबसे छोटे हैं, और वो स्टार्स है सबसे बड़े बड़े। सूर्य कितना बड़ा है, चंद्रमा कितनी बड़ी है, कितने ये भिन्न भिन्न सितारे बड़े बड़े हैं। तो उनका तुम्हारे से भेंट किया जाता है। तुम तो बहुत छोटी आत्मा हो, और सब आत्माएं जैसे कि एक जैसी है। आत्मा कोई भी छोटी बड़ी नहीं होती है। हाँ, इतना जरूर है कि तुम्हारा मर्तबा बहुत जबरदस्त है उन स्टार्स के मुकाबले, या उस सूर्य से या चंद्रमा से। देखो यहां भी ऐसे कहेंगे, बाप सूर्य देवता और चंद्रमा देवता, तो सूर्य को बाप कहेंगे, चंद्रमा तो हम मां कहेंगे। बाकी नक्षत्र सितारे तो सितारे सितारे ही हैं। तो यह भी ये बुद्धि में है ना बच्चे कि वो तो बहुत बड़े बड़े हैं, और हम तो सभी एक जैसे छोटे छोटे सितारे हैं, और हम सभी पार्टधारी हैं। उनके लिए तुम नहीं कहेंगे कि भाई वो पार्टधारी है, नहीं, उनका कोई पार्ट फिरता बिरता नहीं है, न फिरता है न गिरता है। भले उनको देवता कहते हैं भक्ति मार्ग में, पर अभी वास्तव में बाप ने समझाया है ना कि देवताएं तो तुम हो ना बच्चे। मनुष्य उनको भी ऐसे ही देवता कह देते हैं, जो मम्मा बाबा और सितारे, सूर्य चंद्रमा और सितारे। अभी वो तो ज्ञान वाले हुए ना, और जो आसमान के सितारे हैं उनमें तो कोई ज्ञान तो नहीं है ना। वो तो उनका ये मांडवे में रोशनी देने का है। उनको ज्ञान की वहां कोई बात भी नहीं है। यहां तुम जानते हो, मीठे मीठे बच्चों, जानते हो कि हम ये सितारे और बहुत पावरफुल बन रहे हैं, क्योंकि अभी तो तुम बच्चे जैसे बिल्कुल कंगाल हो। देखो शरीर भी पुराना,
आत्मा भी पुरानी। तो बुद्धि में आते हैं कि हम बाबा को याद करने से और फिर हम जितना भी सतो प्रधान बनना है, बनने का है, पीछे कोई तो तमो प्रधान के तमो प्रधान ही रह जाएंगे। थोड़ा फर्क आटे में लून जैसा होता है ना, तो ऐसे भी बनते हैं। आत्मा तो सभी है, परंतु कोई तो आत्मा है तो पूरा सतो प्रधान बन करके ये बन जाते हैं। कोई तो आत्मा ये जरा भी नहीं जैसे जानते हैं, ज्ञान उठाते भी, क्योंकि सभी तो ज्ञान नहीं उठाते हैं ना। हाँ, बाप ने समझाया है कि सबको बाप का परिचय जरूर मिलना चाहिए। ये भी विवेक कहता है कि वाह, ऐसे कैसे हो, जबकि ड्रामा पूरा होता है तो पिछाड़ी में बाप को तो जान जाएंगे ना। क्योंकि वो जो विनाश होते हैं ना, उस समय में सबको मालूम होता है कि बाप आया हुआ है। जो ये विनाश करते हैं, ये थोड़े ही दिन में, ऐसे मत समझो कि नहीं, थोड़े ही दिन में मालूम पड़ जाएगा कि हाँ बाप आया है। फिर ये सब जांच करेंगे, आया है ये क्या है। तो वो सुनते तो रहते हैं ना बहुत ही, इनसे तो जास्ती सुनेंगे ना। अभी तो झाड़ छोटा है, जैसे शिव बाबा कहते हैं विहंग मार्ग का ये सबको मालूम पड़े तो ये अखबारों वगैरह में पढ़ेंगे और यूं भी जान जाएंगे, आप ही जान जाएंगे ये विनाश तो भगवान जरूर है। जैसे अरविंद घोष की जो माई है, अभी फ्रेंच वो समझती है कि विनाश है और भगवान जरूर है, यहाँ कहाँ वो समझती है, परंतु वो भगवान कहाँ है वो तो किसी को कुछ भी पता नहीं है, पता ही नहीं पड़ता। क्यों? शास्त्रों में लिखते हो पर पता नहीं है, कोई रूप में आ जावे है। कुत्ता वो उठा करके अखानी है ना, कुत्ता वो रोटी लेकर जाते हैं। हाँ देखो देखो ये भगवान ने मेरी रोटी लेके जाते हैं। ऐसी ऐसी दंत कथाएं लिखी हुई हैं, क्योंकि ये सब मनुष्य मत है ना बच्चे। 18/12/1968 की प्रातः क्लास का तीसरा पेज, तीसरी लाइन। अभी तुम्हारे पास है ईश्वरीय मत, और ये कोई मनुष्य मत नहीं है। ईश्वरीय मत से देखो तुम क्या बनते हो।
पीछे दैवी मत तो सब जानते हैं कि दैवी मत इनकी महिमा तो सब कोई जानते हैं। तो मनुष्य मत, देवता मत, और ये देवताओं को मत किसने दिया? बाप ने दिया, श्रेष्ठ बनने के लिए दिया। देखो श्री श्री तो जरूर बाप को श्री श्री कहेंगे, और कोई भी मनुष्यों को श्री श्री नहीं कहा जा सकेगा, क्योंकि वो श्री को भी श्री बनाते हैं, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनाते हैं। ओम शांति।